वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया एंड बिल्ट-अप एरिया। ये क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसको कारपेट एरिया बोलेंगे, किस में वॉल इंक्लूड रहेगी, किस में स्टेयरकेस इंक्लूड रहेंगे, क्या नहीं रहेगा, बिल्डिंग की कॉस्ट कैसे निकालें। ये भी बता देंगे कि अगर आप कारपेट एरिया या बिल्ट अप एरिया इनको निकालना सीख गए तो आप अपने घर के बिल्डिंग का भी कॉस्ट निकाल सकते हैं पूरा टोटल। तो मतलब ऐसे टिप्स पे बिल्डिंग का कॉस्ट निकल जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट निकलेगा, मतलब अराउंड इक्वल टू इतना रहेगा, मतलब पूरा एकदम कंफर्म कॉस्ट नहीं है। तो आज हम एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम बिल्ट अप एरिया, कारपेट एरिया और प्लिंथ एरिया निकाले कैसे। आप पीडीएफ्स के लिए और पीपीटी के लिए इस सिविल वाले इंजीनियर्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिविल वाले इंजीनियर चैनल को। ये एक चैनल का स्क्रीनशॉट है, तो ज्वाइन दिस फॉर अपडेट इन द पीडीएफ एंड सिविल वाले इंजीनियर्स। तो अभी ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। कि ये देखो, मैं पूरे इनको क्या कर रहा है, कंटेंट को ये भी दे रखा है मैंने, ऐसे कॉस्ट कैसे एस्टिमेट करेंगे ये भी दे रखा है मैंने, कितना कॉस्ट होता है ये भी दे रखा है। सब मैं ये डायग्राम से डिस्कस करूंगा, मतलब पूरे एकदम डायग्राम से बेटर तरीके से समझाऊंगा कि कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया कौन होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, सब। और क्या क्या कारपेट एरिया में इंक्लूड होता है, बिल्टअप एरिया में क्या इंक्लूड होता है, प्लिंथ एरिया में क्या इंक्लूड होता है, सब मैंने टेबल्स वगैरह बना रखी है। तो हम बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल डेफिनेशन का स्टडी कर लेते हैं कि कारपेट एरिया और बिल्ट अप एरिया क्या होता है। तो कारपेट एरिया क्या होता है? यूजेबल फ्लोर एरिया है, ओनली द स्पेस इनसाइड द रूम डेट यू कैन एक्चुअली यूज। तो मतलब कारपेट एरिया होता है जहाँ पे हम कारपेट को, वो कारपेट हम लगा सकते, तो उसी को क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया बोलते हैं। तो अभी मान ले जाते हैं बाथरूम है, अब बाथरूम में और लिफ्ट में कारपेट नहीं होता, तो ये इंक्लूडेड नहीं होता है इसमें। जहाँ पे हम कारपेट एरिया लगा सकते हैं, कारपेट लगाते हैं, वो कारपेट एरिया होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग करो। तो ब्यूटअप एरिया होता है बाद में कारपेट एरिया प्लस वॉल एरिया, मतलब ये जो रूम है इसके अंदर का, तो ये कहाँ पे तो हम कारपेट बिछा सकते हैं, परंतु ये जो वॉल होगी उसका कुछ साइज होगा, तो ये वॉल की साइज अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटअप एरिया। अब प्लिंथ एरिया आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसी से हम घर की कॉस्ट निकाल सकते हैं, जिसको क्या होता है, प्लिंथ एरिया मेथड होता है वो निकाल। तो प्लिंथ एरिया बराबर क्या होता है, बिल्टअप एरिया प्लस स्टेयर केस प्लस कवर्ड बरामदा एंड पोर्च। मतलब इसमें स्टेयर केस भी आ जाता है, बरामदा भी आ जाता है। कवर्ड बरामदा मतलब जैसे मान लेते हैं ये कैंटिलीवर बरामदा हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी आपके घर के सामने ऐसे ऐसे कोई लटका हुआ है बरामदा। अब इसके नीचे यहाँ पे बीम नहीं, तो यहाँ पे कॉलम नहीं है, कॉलम नहीं है तो मतलब ये कवर्ड नहीं है, तो मतलब बंधा हुआ नहीं है, तो इसलिए वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो कवर्ड बरामदा होगा वो इंक्लूडेड होगा, स्टेयरकेस में जो इंक्लूडेड होगा। तो मीजर्ड फ्रॉम आउटर फेस टू एक्सटर्नल होल्स, मतलब जो एक्सटर्नल होल होंगे यहाँ से, ये बाहर से बाहर अब मीजर करता है। प्लिंथ एरिया इंक्लूड्स ऑल कवर्ड एरिया मीजर्ड फ्रॉम द आउटर फेस ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्स एंड एक्सक्लूडेड ओपन स्काई एरिया, जहाँ पे एकदम स्काई खुला दिख रहा है वो इसको वो बाहर कर दो, उसको रिमूव कर देना। अब आगे हम जाते हैं, जैसे हम मान लेते हैं दूसरा कलर हम चूज करते हैं। तो फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये हम बाद में डिस्कस, नहीं अभी डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्या होता है, ये बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने समझाया कि रेरा का राजस्थान डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है। तो इसके अलावा कारपेट एरिया क्या होगा, कारपेट एरिया तो अभी देखो कहाँ पे हम कारपेट एरिया बिछा सकते हैं, किचन में बिछा सकते हैं, स्टोर रूम में बिछा सकते हैं, पूजा रूम में बिछा सकते हैं, बाथरूम में बिछा सकते हैं। ये सब क्या हुआ, ये यहाँ पे सब। अब ये ओपन गैलरी है, तो गैलरी में हम कारपेट है ना बिछाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सक्लूड है, गैलरी एक्सक्लूड होगी। तो यहाँ पे हम बाथरूम में, यहाँ पे बेडरूम में हम फ्लाईओवर है, फोईवर है, डाइनिंग रूम है, सब जगह हम क्या ऐसा कर सकते हैं, कारपेट बिछा सकते हैं। तो ये टोटल पूरा क्या होगा, कारपेट एरिया होगा। अब आगे और डायग्राम से डिस्कस करते हैं। अब जैसे ये कोई बिल्डिंग्स है, इसका एज अ ग्राउंड फ्लोर का हमने डायग्राम, वो आर्किटेक्चरल डायग्राम ले रखा है। तो अब इसमें जहाँ जहाँ पे हम कारपेट बिछा सकते हैं वो कारपेट एरिया होगा। अभी इन वॉल पे तो ना कारपेट बिछा सकते हैं, वॉल होती है, वॉल पे तो ना कारपेट बिछा सकता है, वॉल के इनसाइड और वॉल के इस इनसाइड के बीच में कारपेट बचता है। तो जो ये कलर कर रखा है मैंने, ये लो, तो ये सब क्या होगा, कारपेट एरिया होगा। ये है बाहर का खुला, अब ओपन स्काई एनवायरनमेंट है, ओपन स्काई इन्वायरमेंट है, तो ये कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पे देखो टेरेस कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं है, बालकनी अबाउ वो बिलो और अबाउ इंक्लूडेड नहीं है, एक्सटर्नल वॉल इंक्लूडेड नहीं है, इंटरनल वॉल इंक्लूडेड नहीं है, मेन इंट्रेस है,
डक्ट है, लिफ्ट है, ये इंक्लूडेड नहीं रहती है, या सारा हम टेबल्स के द्वारा डिस्कस करेंगे। तो ये जो अंदर है, ये शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया है, वो ही क्या है, कारपेट एरिया। ठीक है, समझ गए हम। अब आगे आता है, जैसे अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है कि कारपेट एरिया, एरिया एरिया दैट कन्वर्ट बाय कारपेट, इट हेल्प्स यू टू एक्चुअल यूजेबल एरिया इन किचन रूम ए होल एक्स्ट्रा। अब बेडरूम हो गया, ये यहाँ पे जहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है, ये सारा कारपेट हो रहा है। वॉल एरिया अगर ऐड कर देंगे तो बिल्ट अप एरिया आ जाएगा, कारपेट एरिया में वॉल एरिया ऐड कर देंगे। जैसे ये बार क्या कर रखा है, वॉल हमने बोल्ड कर रखा है, तो ये ऐड कर देंगे तो बिल्ट अप एरिया आ जाएगा। अब ये देखो एकदम बेटर डायग्राम बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने, 3D में व्यू भी है, टिपिकल फ्लोर प्लान सब कुछ है। तो ये मान लो फ्लोर प्लान है, तो फ्लोर प्लान में यहाँ पे लिखो कारपेट एरिया को इस कलर में दिखाया गया है। अब बिल्टअप एरिया को इसमें, प्लिंथ एरिया को इसमें दिखाया है, कवर्ड एरिया, कवर्ड वरांडा और बालकनी को इसमें एक इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया दे रखा है। तो ये क्या होता है, कारपेट एरिया प्लस वॉल थिकनेस यूजेबल एरिया इनसाइड द रूम मेजर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल वॉल्स। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक्सटर्नल वॉल टू एक्सटर्नल वॉल हमने क्या किया है, मेजर्ड किया है। तो ये क्या हो गया, टिपिकल फ्लोर प्लान हो गया। इसमें हमने देख लिया कि कौन सा कारपेट एरिया, कौन सा यूजेबल एरिया। ये सेक्शन हो गया, तो ये सेक्शन से भी हम समझ सकते हैं कि टिपिकल में यहाँ से अंदर का कारपेट एरिया होगा, जहाँ पे यहाँ तक ऐसे अंदर होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक होगी। तो अंदर का तो कारपेट एरिया होगा। बिल्टअप एरिया में क्या होता है, वॉल तक इंक्लूडेड रहता है। फिर ये सारा ये यहाँ से बाहर आउटर टू आउटर डायमेंशन क्या हो गया, प्लिंथ एरिया हो गया, आउटर टू आउटर डायमेंशन। ये हम सेक्शनल व्यू से ये डिस्कस देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक्चुअल रूम होता है, बेडरूम इंक्लूड होता है, डाइनिंग किचन टॉयलेट होता है, एक्सक्लूड करते हैं, वॉल थिकनेस बालकनी ये सारा एक्सक्लूड होते हैं। ये सब हम टेबल के द्वारा डिस्कस कर लेंगे। तो ये टोटल एरिया कवर्ड बाय द मेजर फ्लोर लेवल टू आउटर डायमेंशन से हमें इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, क्या क्या एक्सक्लूडेड रहता है। ये एक बेटर, मतलब इसमें आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, एक डायग्राम से सारा रिविजन हो जा रहा है। तो कारपेट एरिया टोटल यूजेबल एरिया, बिल्ट अप एरिया कारपेट एरिया प्लस वॉल एरिया। तो मतलब, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कारपेट एरिया क्या होता है, लेस, या फिर बिल्टअप एरिया बड़ा है, फिर ये एरिया है प्लिंथ एरिया सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो प्लिंथ एरिया सबसे बड़ा हो गया। अभी यहाँ पे 3D व्यू कॉन्सेप्चुअल होता है, कारपेट एरिया यूजेबल एरिया रूम्स हो गया अंदर वाला, आइए अंदर वाला बिल्टअप एरिया कारपेट, ये जैसे रेड डायग्राम से ये वॉल्स को क्या कर रहा है इसने कंसिडरेशन में ले रखा है। प्लिंथ एरिया मेजर फ्रॉम द एक्सटर्नल वॉल्स, यहाँ से देखो एक्सटर्नल वॉल से यहाँ पे ये सीढ़ियाँ नहीं है इसमें प्लिंथ एरिया में भी। ये कवर्ड बरामदा और बालकनी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया हो गया। फिर प्लिंथ एरिया फॉर्मूला क्या होता है, प्लिंथ एरिया कैसे निकलते हैं, लेंथ, एक्सटर्नल लेंथ इंटू एक्सटर्नल विड्थ। अब यहाँ पे देखो एक्सटर्नल लेंथ कितनी है, 12 मीटर है, और यहाँ पे एक्सटर्नल विड्थ कितनी है, 10 मीटर। तो 12 गुना 10 बराबर कितना हो गया, 120 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया आ गया इस डायग्राम का। अब एस्टिमेशन करता है, तो एस्टिमेशन किससे करते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड से हम एस्टिमेशन करते हैं। फिर वो प्लिंथ एरिया इंटू किया था प्लिंथ एरिया रेट। अब प्लिंथ एरिया रेट क्या होती है, जो हमने जो हर स्टेट होता है उसका SOR होता है, शेड्यूल ऑफ रेट होता है, उसमें डिस्कस किया होता है कि कितना कॉस्ट है और कितने प्लिंथ एरिया के रेट पे देते हैं। जो अभी हम डिस्कस करेंगे जनरली कितना होता है राजस्थान के एरिया में ऐसे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप रीड कर लेना। तो अब हम जो कोस्ट है वो कोस्ट निकालने का डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए ध्यान में रखेंगे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुई, आप समझते हैं कि प्लिंथ एरिया होगा, तो मान लेते हैं जो 3G+3 फ्लोर का होगा तो ग्राउंड फ्लोर का निकाल दिया और उसको कोस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे नहीं होगा, मतलब तीनों फ्लोर का अलग से मेजर करना पड़ेगा, फिर उन दोनों को तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल प्लिंथ एरिया निकालना होगा, तो सम ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स मेजर्ड एक्सटर्नली, मतलब सब फ्लोर का बाहर से मेजर करो फिर ऐड कर दो। फिर पोस्ट एस्टिमेशन जनरली क्या था, प्लिंथ एरिया के लिए प्लिंथ एरिया मेथड यूज करते हैं। जो प्लिंथ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल फ्लोर इज कंसीडर्ड, जो प्लिंथ एरिया मेथड होता है उसमें कोस्ट निकालने का प्लिंथ एरिया मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, सारे फ्लोर का कंसीडर करते हैं। वो रियल इस्टेट के लिए क्या करते हैं, यूजुअली क्या होता है, बिल्डर्स एडवर्टाइज द कारपेट एरिया एंड बिल्डअप एरिया पर फ्लैट। ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट जब भी हम फ्लैट बेचते हैं, जब ये लोग रियल इस्टेट वाले, तो ये क्या करते हैं, एडवर्टाइज इतना कारपेट एरिया है, इतना बिल्टअप एरिया है, उसके हिसाब से एडवर्टाइज करते हैं। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कोई भी रेजिडेंसी जब अपना फ्लैट बेच रही है तो उसमें आप वो सब लिखते हैं। एंड द टोटल कारपेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग क्या निकाल देते हैं, सम ऑफ द ऑल कारपेट एरिया ऑफ ऑल फ्लैट्स ऑन ऑल फ्लोर्स। तो टोटल कारपेट एरिया निकल जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में आता है कि अब कॉस्ट कैसे निकालें। जैसे आपका ये डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसे। अब अगर हमने बेसिक क्वालिटी से यूज किया है तो अप्रोक्स रेंट होगा कि प्लिंथ एरिया होगा, ये किस पे रेट है, प्लिंथ एरिया
कारपेट एरिया और वो नहीं है बिल्टअप एरिया, ये प्लेन एरिया पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1600 से 22,000 होता है, किसमें बेसिक हमने क्वालिटी यूज की है। अगर हमने स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है तो मतलब 22,000 से 32,000 हो जाएगा। प्रीमियम क्वालिटी का मतलब कोटा स्टोन है, मतलब भारी भारी एकदम बढ़िया बढ़िया बस प्रोडक्ट लाए हैं अपने लगाने के लिए। मतलब लिफ्ट लगा दी, लिफ्ट एकदम सोंडीजर की एकदम बढ़िया वाली लगाते हैं। हमने क्या ऑटोमेटिक गेट लगा दिया, मतलब जो सेंसर के साथ सेंसर वगैरह लगाया हमने। ऑटोमेटिक हमने कर्टेन लगा दिया, वो भी कौन सी ये क्या होता है ऑटोमेटिक लगा दिया। तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब अगर आपने प्रीमियम क्वालिटी का यूज किया तो 32,000 प्लस से लेके 45,000 से एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो अब हमने जो पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था, जैसे इसमें हमने वो क्या किया था, ये यहाँ पे डायग्राम है, ये आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या था, प्लेन एरिया ये आउटर साइड लेंथ से आउटर डायमेंशन से 120 किलोमीटर 120 मीटर स्क्वायर निकाला था। तो अब यहाँ पे हम इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 120 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या है, प्लेन एरिया है। तो मान लो हमने क्या था, स्टैंडर्ड हमने क्या किया, मटेरियल यूज किया है कि हम ज़्यादा ना तो महंगा यूज किया ना ज़्यादा सस्ता यूज किया, तो स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया है। तो हमने बताया 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होता है, मान लेते हैं हम एवरेज मान लेते हैं 28,000। तो अभी मान लेते हैं अपने पास 120 किलोमीटर 1 मीटर स्क्वायर है, तो बराबर क्या होता है 28 × 1000 अपॉन 120 मीटर स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो वो अपने आप टोटल कॉस्ट ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम समझ गए। तो अब इसमें इसके नीचे देखो क्या लिखा है मैंने, दीज आर इंडिकेटिव रेट डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवेलिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड शुड बी चेक्ड अगेंस्ट द करंट राजस्थान पीएसआर एसओआर आर बेस्ड ऑन द एस्टिमेट एंड लोकल मार्केट। ये क्या है, राजस्थान, आज राजस्थान की है, तो आप अपने स्टेट की एसओआर या स्टेट उसे चेक कर सकते हैं कि कितना है, मार्केट कॉस्ट चेक कर सकते हैं कि प्लेन एरिया पे कितना होता है, तो अपने मार्केट कॉस्ट के हिसाब से अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो कि कितना कॉस्ट बिल्डिंग में लगेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो ये देखो मैंने एकदम बेस्ट तरीके से टेबल बना रखी है, आप इस टेबल को और चिपका लेना चाहिए प्रिंट निकलवा के। तो इसमें देखो अब कंपोनेंट में है कि कारपेट एरिया से क्या इंक्लूडेड रहेगा, कारपेट एरिया में बिल्टअप एरिया में क्या रहेगा और प्लिंथ एरिया में क्या रहेगा। तो सबसे पहले आता है बेडरूम हुआ, लिविंग रूम हुआ, डाइनिंग रूम हुआ, किचन हुआ, स्टोर रूम हुआ, स्टडी रूम हुआ, टॉयलेट, बाथरूम, ड्रेसिंग रूम। ये तो क्या होता है, सब में इंक्लूडेड है। कारपेट एरिया रहो चाहे प्लिंथ एरिया रहो चाहे बिल्टअप एरिया, सब में इंक्लूडेड है। इंटरनल पासेज एंड कॉरिडोर, जैसे मान लेते हैं हम इधर से इधर क्या था, होटल में रूम बने हुए, ऐसे रूम बने हुए, फिर इधर होटल में क्या है, ऐसे रूम बने होते हैं, तो ये बीच में क्या होता है, पासेज करने का होता है, इसके ऊपर छत भी घेरी होती है। तो ये क्या होता है, जो इंटरनल पास होता है ये भी क्या होता है, कॉरिडोर होता है, ये भी इंक्लूड होता है, कारपेट एरिया में भी इंक्लूड होता है, बिल्टअप में भी होता है और प्लिंथ एरिया में। अब इंटरनल पार्टीशन वॉल, अब ये क्या होता है, कारपेट एरिया में क्या होता है, इंक्लूडेड नहीं होता, बिल्टअप में होता है और प्लिंथ एरिया में भी होता है, क्योंकि वॉल्स तो रिमूव कर देते हैं ना कारपेट एरिया में, वॉल्स तो किसी में बिल्टअप एरिया में हम ऐड कर देते हैं। एक्सटर्नल वॉल्स भी नहीं रहती कारपेट एरिया में, वॉल थिकनेस भी नहीं रहती, कॉलम्स, पिलर्स, लेफ्ट वॉल, लिफ्ट वेल, लिफ्ट, मशीन रूम, स्टेयरकेस एरिया, स्टेयर लैंडिंग एंड कवर्ड वाल, ये सब कारपेट एरिया में नहीं होती। और इसमें क्या होता है, ये चार होते हैं जो ये इसमें यूजुअली नहीं होती, लिफ्ट वेल नहीं होती, लिफ्ट रूम मशीन होगी, स्टेयरकेस नहीं होती, स्टेयर लैंडिंग नहीं होती। स्टेयरकेस तो मतलब कन्फर्म नहीं होती, यूजुअली ये क्या होता है हम कंसिडर नहीं करते इनका, तो होता है। फिर ये सब क्या होता है, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है, प्लिंथ एरिया में सब आ जाता है। क्योंकि बिल्टअप एरिया प्लस से क्या होता है, स्टेयर केस होता है, तो स्टेयर केस वाला एरिया है ये प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड है। आप यहाँ पे देखो ये सब कंडीशन कारपेट एरिया के लिए कहता है एलिजिबल नहीं है, मेजमाइन फ्लोर होगा तभी वो प्ले इसमें इंक्लूडेड रहेगा, किसमें, कारपेट एरिया में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किसके लिए लिख रहा हूँ, ये कारपेट एरिया के लिए लिख रहा हूँ। हम ये हमने क्या लिखा था, इधर से देख सकते हैं, बिल्टअप एरिया लिखा था, और फिर ये क्या है, प्लिंथ एरिया के लिए। तो कवर्ड पोच इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, इसमें भी इंक्लूडेड होता है और इसमें भी इंक्लूडेड होता है। कवर्ड एंट्रेंस लॉबी इसमें नहीं होता, इसमें होता है, इसमें होता है। तो ये बाद में नीचे वाला था, ये तीनों सारे में नहीं होते। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओपन बालकनी, ओपन टेरेस, रूफ टेरेस, ओपन कटयार्ड, ओपन टू स्काई एरिया, ओपन पार्किंग, ड्राइव वे, गार्डन्स, लॉन्स, कंपाउंड वाल्स, आल्सो वन ओपन स्टेप, वाटर टैंक प्लेटफॉर्म, ये सब जो ओपन स्काई एरिया में रहते हैं वो सब क्या होते हैं, प्लिंथ एरिया में भी इंक्लूडेड नहीं होता, कारपेट एरिया में भी इंक्लूडेड नहीं होते और बिल्टअप एरिया में भी इंक्लूडेड नहीं होते। और बेसमेंट कवर्ड एरिया होता है वो कारपेट एरिया में तो इंक्लूडेड नहीं होता, परंतु बिल्टअप एरिया में इंक्लूडेड होता है। और
क्या होता है प्लेन्थ एरिया में भी जुड़ता है। तो आज आपने देखा होगा कि कारपेट एरिया में क्या नहीं होता, कारपेट एरिया में सब होता है। तो आज हमने क्या था बहुत बेटर स्टडी की है किसी कारपेट एरिया एंड प्लिंथ एरिया एंड बिल्ट अप एरिया। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छी लगी तो। अब आगे मिलते हैं नई वीडियो में।